ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा दिल से साईं राम। आप सब कैसे हैं? हाँ, हमें पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सब के साथ बाबा हैं। हमारे साथ बाबा हैं, तो हम सब अच्छे ही रहते हैं, हमेशा अच्छे ही रहते हैं। तो आज इसी अच्छाई के साथ मैं आप सबको एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव एक साईं भक्त का है, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया है और ये संदेश से जुड़ा हुआ अनुभव है। तो कल के संदेश में बाबा ने कहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ मंदिर मिलने, या तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और बाबा ने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूँगा, जिसे तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। तो बस समझ लीजिए कि यही वो अनुभव है जो उनके साथ हुआ। तो हुआ यूँ कि वे पूजा पाठ करके बाबा के दर्शन करने मंदिर गई। जैसा कि बाबा ने कहा था कि मेरे दर्शन करने मेरे मंदिर आओ। तो दर्शन करने के लिए वे मंदिर गईं और बाबा ने ये भी कहा था कि तुम वहाँ पे किसी पुजारी को या पंडित जी जो वहाँ पे होते हैं उनको कुछ मतलब पैसे दे देना, 11 रुपए या जितना हो सके। तो बाबा ने ऐसा भी कहा था। तो इनको पुजारी जी तो कहीं नहीं मिल पाए। ये मंदिर में पूरा ढूंढी, तो इन्हें पुजारी जी कहीं नहीं मिले। तो वो कार्य तो ये नहीं कर पाई। बाकी सब बाबा की मर्ज़ी से जो हो रहा था इनके साथ, बहुत ही अच्छा हो रहा था। इन्होंने पूजा करा बहुत अच्छे से, बाबा जी के बहुत अच्छे से पूजा की, आरती गाई, बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने पूजा किया। और जैसा कि बाबा ने संदेश में कहा था कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा, अगर तुम नहीं आ सकते तो। तो ये तो गई ही बाबा से मिलने। और जब ये मंदिर से बाहर निकलने लगी, तो मंदिर से बाहर निकली तो साइड में इन्होंने क्या देखा, दूर में, एकदम दूर में एक साईं बाबा का स्वरूप है। आप सोचिए, मंदिर से पूजा करके ये जैसे बाहर निकलती हैं और साईं बाबा का एक प्यारा सा स्वरूप इनको दिख जाता है। और वो स्वरूप ये जैसे देखती हैं, ऐसा लग रहा है कि वो स्वरूप बुला रहा है अपने पास। बाबा का वो जो स्वरूप था, वो इनको अपनी ओर खींच रहा था। बस ये दौड़ती हुई चली गई स्वरूप के पास और बाबा को झट से, मतलब कैसे एक भक्त अपने भगवान को बहुत प्यार से सहराते हैं, दुलार करते हैं। तो बस इन्होंने भी वैसा ही किया और बाबा को झट से मतलब उठा के अपने हाथ में उठा के और बाबा को देखने लगी और उठा के देखने लगी। फिर ये सोची कि बाबा ने हमें दर्शन भी दे दिया, और फिर ये सोची कि क्या करूं क्या करूं। तो फिर ये बाबा को अपने घर ले आई, और जब घर ले आई तो इतना खुश हुई कि इन्हें ऐसा एहसास करा दिए बाबा कि मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूंगा, जिसे तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। अब आप बताइए कि हम सब साईं भक्त के लिए सबसे बड़ा और ज़िंदगी भर याद रखने का क्या तोहफ़ा हो सकता है? खुद साईं हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। तो इनको खुद साईं ही तोहफ़ा अपने आप को दे दिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, एक भक्त के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको बहुत अच्छा लगा और फिर ये घर आकर अपने घर वाले बाबा को फूल चढ़ाई और बाबा से ऐसे बातें करने लगी। कुछ इन्होंने कहा था अपनी मन की बात बाबा से। तो उस वक़्त बाबा ने फिर फूल गिराकर आशीर्वाद दे दिया। वो तो चलिए ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ देर हुआ और छत पर आई, और छत पे जैसे आई ना, ये बाबा को बोली कि बाबा मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी मुझे किसी रूप में दिखो बस। तो ये छत पे ऐसा बोलकर बस छत पे खड़ी हो गई, और जैसे खड़ी हुई ना, इनके नज़र के सामने एक उड़ता-उड़ता एक बिरनी जैसी होती है ना ऑरेंज कलर की, तो वो आ गई। और जैसे इसने उनको देखा, तो बस जब तक वो देखी तभी तक वो सामने रहे। उसके बाद फिर नज़र इनका नीचे हुआ तो फिर ऊपर उठा कर देखी तो वो वहाँ पे थे ही नहीं।
चले गए। तो जैसा इन्होंने कहा था कि बाबा मुझे अभी आपका दर्शन चाहिए, तो ये ज़िद वाली बात हो गई ना कि इन्होंने कहा कि बाबा अभी मुझे आपका दर्शन चाहिए तो मतलब चाहिए, आप कैसे भी आओ। तो बाबा को आना पड़ा, किसी भी रूप में आना पड़ा और आके वो चले गए तुरंत, क्योंकि बाबा को और भी तो बहुत काम होते हैं ना, इसलिए आकर वो चले गए। तो फिर और इन्होंने एक और बात बताई कि इन्होंने कल बाबा को गेरुआ कलर का वस्त्र पहनाया था। गेरुआ कलर का जो वस्त्र होता है, गेरुआ बहुत ही अच्छा रंग होता है, मतलब बाबा पे वे जो रंग है ना, बाबा पे बहुत ही जचता है और बहुत ही अच्छा है। तो इनको बहुत पसंद है गेरुआ रंग। तो इन्होंने बाबा को गेरुआ रंग का वस्त्र पहनाया बहुत अच्छे से, और इन्होंने कल पूजा करने के वक़्त इन्होंने बाबा से ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में मतलब बोल दिया था कि बाबा अगर आपको मेरा ये रंग वाला वस्त्र पसंद आया, तो आज आप किसी भी वक़्त यही पहनना। तो ये दिन भर ऐसे ही मोबाइल में कुछ-कुछ देखती रहीं, पर ऐसा कुछ नहीं मिला, मतलब ना इन्होंने मध्याह्न आरती देख पाया, ना धूप आरती, कुछ आया ही नहीं। पता नहीं कल क्या हो गया था कि कल कुछ आया ही नहीं था। तो बस ये थोड़ा सोचिए, लगता है बाबा को पसंद नहीं आया क्या मेरा गेरुआ रंग का वस्त्र जो बाबा को मैंने पहनाया। लेकिन बाबा को कैसे पसंद नहीं आ सकता, बाबा तो भाव के भूखे हैं। वस्त्र का रंग चाहे जैसा भी हो, अगर वो भाव से दिया जाए, भाव से पहनाया जाए, तो बाबा को तो वो पसंद आएगा ही। तो बस वही था, रात के सेज आरती में बाबा ने गेरुआ रंग का ही वस्त्र पहन के विश्राम किया था। तो ये रात में भी नहीं देख पाई, सो गई थी। इन्होंने जैसे सुबह में मोबाइल खोला और मोबाइल में जैसे देखा, सबसे पहले इन्होंने बाबा को ही देखा और बाबा वही सेज आरती लिखा हुआ था मोबाइल में, और कल 24 तारीख का समय वो तारीख दिया हुआ था, 24 तारीख। तो इन्होंने जैसे देखा, अरे 24 तारीख को सेज आरती, यानी बाबा कल गेरुआ रंग का ही वस्त्र पहन के विश्राम किए और सोए। तो बस ये इनका एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव था। तो आप सब भी अपने-अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर साझा करें, और ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, और आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो कहिए हमारे साथ, ओम साईं राम, जय साईं राम।